जय महाकाल। स्वागत है दिलीप सर की क्लास में। मैं दिलीप मिश्रा, वेलकम यू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस माय डियर बच्चा लोग, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट बट रिलेटेड टू समथिंग। यस माय डियर बच्चा, लुक एट द बोर्ड। चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। व्हाट इज देयर इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस? चेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू पैसिव वॉइस। If you are standard 9th, 10th, 11th, 12th in GSCB बोर्ड, गुजरात बोर्ड के अगर आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, दैट इज अ कॉमन टॉपिक। और किसी भी बोर्ड में हो तो ये भी टॉपिक आता ही आता है माय डियर बच्चा लोग। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग अभी तक 7 लेक्चर्स मैंने पैसिव वॉइस के बनाए हैं, आई विल गिव यू द लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो एंड वॉच दिम वन बाई वन। 7 लेक्चर्स है पैसिव वॉइस के, 1 by 1 देख लें, देन कम टू दिस पॉइंट। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, अगर नहीं देखा है तब, अदरवाइज इफ यू वॉच दैट दोज वीडियोस नो प्रॉब्लम, come to the point. And if you don't want those video, no problem, you can learn everything in these 4 sentences. I will teach you many things, many more things you will learn easily. yes बच्चा लोग, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर कोई चैनल पे नया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और घंटी बजा दें। एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शंस डूइंग फॉर माय चैनल। माय डियर बच्चा लोग, मैं इधर से, यहाँ से, दिल से भैया लोग तुम सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आई हैव डन अ रिक्वेस्ट अ फ्यू डेज बैक। कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे एक रिक्वेस्ट करी थी थोड़ी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने के लिए, और मेनी ऑफ यू हैव डन दैट। मेरे चैनल को शेयर किया और सब्सक्राइब तो खुद किया, साथ में करवाया। ये काम थोड़ा कंटिन्यू करते रहे और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर यार, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, एक एक संख्या बढ़वा दो। ओनली 1 person मेक अनदर पर्सन सब्सक्राइब माई चैनल। एक व्यक्ति एक और व्यक्ति से सब्सक्राइब करवा दे चैनल, मेरा भी काम हो जाएगा और आपका काम तो कंटिन्यू रहेगा। सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यस बच्चा लोग, चेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू पैसिव वॉइस। निम्न टेक्स्ट को आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। सिंगल सिंगल सेंटेंस आपने सीखा। अब यहाँ टेक्स्ट के रूप में, पैराग्राफ के रूप में सेंटेंस दिया है तो उसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलना है, पूरा फंडा वही है। वीडियो के अंत तक बने रहे, देखते रहे बच्चा, सीख जाएंगे। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। वी सेलिब्रेट उत्तरायण एवरी ईयर, फुल स्टॉप। हर साल हम उत्तरायण मनाते हैं। चिल्ड्रेन बाय कलरफुल काइट्स, बच्चे कलरफुल काइट्स, रंगीन पतंगे खरीदते हैं। पीपल ईट स्पेशल डिशेस टू, लोग खास व्यंजन, मिठाइयाँ भी इस दिन खाते हैं, खास व्यंजन बनते हैं, पकवान। अब नाउ, अभी बच्चे सिंगल सेंटेंस तो हमने सीखा। अब ये चूंकि टेक्स्ट के रूप में दिया है, अब थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, सो डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। What will have to do, करना क्या है, just look at the sentence and watch where is any mark, full stop, question mark, exclamation mark, whatever the mark is। आपको देखना है कि जो सेंटेंस शुरू हुआ, जो टेक्स्ट में है, कोई मार्क कहाँ पे आया, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क पहले नंबर पे कहाँ पे है। तो वी सेलिब्रेट उत्तरायण एवरी ईयर, वी कैन सी हियर द फुल स्टॉप, यहाँ पर हम पूर्ण विराम देख सकते हैं। सो व्हाट विल हैव टू डू, करना क्या है हमको। अब जहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, मीनिंग हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट है। सबसे पहले हम उसी सेंटेंस पर फोकस करेंगे, उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, फिर हम आगे वाले सेंटेंस पे चलेंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। क्या क्या बच्चा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बच्चे अगर ये 3 चीजें आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आई गारंटी यू विल मेक द पैसिव वॉइस जस्ट लाइक अ ब्रेड बटर, मक्खन बटर की तरह आप लगा दोगे, पैसिव वॉइस बना लोगे बच्चा, देखते रहो। वी सेलिब्रेट उत्तरायण एवरी ईयर, 3 चीज आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हु सेलिब्रेट उत्तरायण एवरी ईयर, कौन मनाता है उत्तरायण हर साल? वी सेलिब्रेट। नाउ कौन मनाता है, जवाब मिल गया, हम मनाते हैं। तो बच्चे वी क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। वी हैव आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट पहचान लिया। व्हाट वी डू, क्या करते हैं, सेलिब्रेट, मनाते हैं। मनाना यहां पर सेलिब्रेट करना क्या हो गया, वर्ब। क्या मनाते हैं, व्हाट, उत्तरायण, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। बस बच्चे 3 ही चीज आइडेंटिफाई करनी थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलते समय हम 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर करना क्या है, फंडे पे चलना है। यू डोंट नीड टू लर्न एनी रूल्स, यू हैव टू गो ओनली फंडा, यूज द फंडा एंड इट विल नेवर मिस, नेवर विल बी प्रॉब्लम, कभी समस्या नहीं होगी, कभी भूलोगे नहीं आप। यस, वी सेलिब्रेट उत्तरायण, हम उत्तरायण मनाते हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, सेलिब्रेट वर्ब हो गया, उत्तरायण क्या ऑब्जेक्ट। फंडा क्या है बच्चे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाओ, पीछे मेरे फंडे पे आ जाओ। 3 चीज आइडेंटिफाई करने के बाद, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। याद कर लो, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे। यहां ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, उत्तरायण। उत्तरायण नॉर्थ में इसको खिचड़ी, खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं, और गुजरात में ये जो सौराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ उत्तरायण भी कहते हैं, काइट डे भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। ओके, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। बच्चों आपको पता है, अगर सब्जेक्ट की जगह वी रहता है तो पैसिव वॉइस में हम उसका लिख देते हैं बाई अस। कुछ प्रोनाउन है जिसमें चेंज होता है, जैसे आई रहे तो आई का बाई में हो जाता है, वी रहेगा तो बाई अस हो जाएगा, ही रहेगा तो बाई हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो बाई हर हो जाएगा, और दे रहेगा तो बाई देम हो जाएगा। बाकी किसी प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज बाई लगा के उसको लिख देंगे। मे बी यू हैव अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। फंडा, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाई लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करना। सेलिब्रेट, मनाते हैं, सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब हमें पता चल गया ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये वर्ब किस में लिखी है, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर वर्ब आपकी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है और अब पैसिव वॉइस बनाने वाले हो, तो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट की जो 3 सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या सिंपल प्रेजेंट के वर्ब टू बी के फॉर्म है इज, एम, आर, उनमें से कोई एक चीज लेना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर अगर वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगी तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड रहेगा, या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो डज डू के साथ V1 रहेगी। तो पैसिव वॉइस में अपने को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक चीज लेना है, और हमें पता है पैसिव वॉइस में वी यूज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो फंडा क्या है बच्चे, उत्तरायण कितने फेस्टिवल का नाम है, एक फेस्टिवल, यानी एक वचन है, तो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईजेएमआर में से हमको क्या लेना है, इस, और यहां पर जो वर्ब रहेगी हमेशा उसका हम लोग लिखेंगे थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेटेड। ठीक, उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड बाय अस, उत्तरायण हमारे द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, एवरी ईयर, इसको बीच में भी लिख सकते थे, वर्ब के बाद भी चलेगा। उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड बाय अस एवरीवेयर, हर साल हमारे द्वारा उत्तरायण मनाया जाता है। चिल्ड्रेन बाय कलरफुल काइट, बच्चे रंगीन पतंगे खरीदते, कौन खरीदता है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या है बच्चे, सब्जेक्ट, बाय क्या है, वर्ब। कलरफुल काइट्स, नॉट ओनली काइट्स, कलरफुल काइट, रंगीन पतंगे खरीदते हैं, कौन खरीदता बच्चे, कलरफुल काइट्स, कौन, बच्चे। 3 चीजें आइडेंटिफाई हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फंडा क्या, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट क्या है, कलरफुल काइट्स, पूरा फ्रेज, कलरफुल काइट्स, रंगीन पतंगे। सब्जेक्ट को बाय लगा, यहां पर बाय चिल्ड्रेन, क्या आइडेंटिफाई करोगे, वर्ब का टेंस। देखो बाय बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये किस में लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो फंडा यही है, अगर सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर में से कोई एक चीज लेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर वचन के हिसाब से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कलरफुल काइट्स, एक काइट है कि बहुत सारी काइट, यस, मेनी काइट्स, बहुत सारी पतंगे हैं बच्चे। तो इज, एम, आर में से प्लूरल है तो क्या आएगा, आर, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। कलरफुल काइट्स आर बॉट बाई चिल्ड्रन। बच्चों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा।
देखो रेगुलर वर्ब्स में तो वर्ब में ईडी और ईएन जोड़ने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब हैं, अनियमित क्रियापद हैं, उनका पहले से फिक्स रहता है। जैसे गो, वेंट, गान, बाई, बॉट, ये अगले पे चलो। पीपल ईट स्पेशल डिशेस टू, कौन खाता है? पीपल। क्या करते हैं? खाते हैं। वर्ब किसको खाते हैं? स्पेशल डिशेस, खास व्यंजनों को। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल डिशेस, स्पेशल डिशेस, स्पेशल डिशेस। और क्या करना है? स्पेशल डिशेस बाई पीपल। वैसे तो मैं आपको एक एडवांस बात बता दूं, बाई पीपल, ठीक है ना, बाई समबडी, बाई एनीबडी, बाई नोबडी, ऐसा जो बाई एवरीबडी, ये सब चीज़ों को हम नहीं लिखते हैं, उसको बोलते हैं डिलीशन आप बाई प्लस एजेंट। चलो सेकंड मैटर है, आपके लेवल पर लिखना है, आप ऐसा समझ लें, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, स्पेशल डिशेस बाई पीपल। वर्ब का टेंस पहचान लो, यहाँ पे लिखा है ईट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो अब फर्स्ट फॉर्म होगी अगर वर्ब की, तो पैसिव वॉइस बनाने में इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्पेशल डिशेस, सिंगल डिश की बात नहीं है, बहुत सारी डिशों की बात है। स्पेशल डिशेस प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या गया? आर। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। टू को साथ में भी लिख सकते हैं और दूर पे भी लिख सकते हैं, साथ में यहाँ पर लिखें स्पेशल डिशेस आर ईटेन टू बाई पीपल, यानी स्पेशल डिशेस आर। देखो टू को अगर वर्ब से पहले लिखें तो ये सेंटेंस और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्पेशल डिशेस आर टू ईटेन बाई पीपल, खास व्यंजनों को भी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? खाया जाता है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। आई बॉट अ रिस्ट वॉच, मैंने एक रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी खरीदी। किसने खरीदी? आई। क्या किया? खरीदा। बॉट वर्ब है, क्या खरीदा? अ रिस्ट वॉच। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? अ रिस्ट वॉच, लिख दिया अ रिस्ट वॉच। फिर क्या करना है? सब्जेक्ट को बाई लगा, ऑब्जेक्ट नीचे, आई का क्या हो जाता है? बाई मी। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करो, बॉट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पता चल गया। ये क्या है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट है। हमको क्लियर हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तो या सिंपल पास्ट या क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है। पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको लेना पड़ेगा वर्ब टू बी के पास्ट फॉर्म में वाज वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। लुक एट हियर, चार्ट में देखो पास्ट इंडिफिनिट रहेगा अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रहेगी, या डिड और वीवर रहेगा तो पैसिव वॉइस में वाज वर और वर्ब की क्या आ जाती है? थर्ड फॉर्म। अ रिस्ट वॉच, एक ही कलाई घड़ी की बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? वॉच, वॉच। और यहाँ बाई का थर्ड फॉर्म जो बॉट है वो थर्ड भी है और सेकेंड भी है, तो बन गया सेंटेंस अ रिस्ट वॉच वाज बॉट बाई मी। आई गेव इट टू माई सिस्टर, मैंने मेरी बहन को दिया। किसने दिया? मैंने। आई क्या है? सब्जेक्ट। क्या करा? दिया, ये क्या है? वर्ब है। किसे दिया? क्या किसे दिया? इसे दिया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। फंडा क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे और सब्जेक्ट को बाई लगा, ऑब्जेक्ट की जगह आई का क्या हो जाएगा? बाई मी। क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ब का टेंस। गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, पता है V2 है, V2 है तो पास्ट है, वाज वर्ब में से कोई एक चीज़ इट के साथ क्या आएगा? वाच। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की कौन सा फॉर्म? गिवन। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवन। कुछ छूट रहा है? टू माई सिस्टर, इसको साथ में भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो। टू माई सिस्टर बाई मी, बन गया सेंटेंस। इट वॉज गिवन टू माई सिस्टर बाई मी। सी थैंक मी फॉर द गिफ्ट, उसने गिफ्ट के लिए धन्यवाद किया। किसने किया? सी। क्या करा? थैंक। किसे किया? मुझे। फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट जगह, तो मी के बदले क्या हो जाएगा बच्चे? आई। और सी का यहाँ पे आपको क्या करना है? बाई लगा करके आपको लिख देना है, बाई सी का क्या होगा? हर। वर्ब का क्या पहचानोगे बच्चे? वर्ब का पहचानोगे आप टेंस। यहाँ पर आप देखो थैंक लिखा है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इधर यस यस नहीं आया है, इससे पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है, यानी पास्ट इंडिफिनिट है। और सिंपल पास्ट हो या पास्ट इंडिफिनिट हो तो फंडा आप सीख लिए हो। पास्ट है तो वाज या वर्ब में से कोई एक चीज़ लोगे और आप क्या करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो देखें, सी थैंक मी फॉर द गिफ्ट, आई
मी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो मी के बदले मी नहीं लिखेंगे बच्चे, आई लिखेंगे। और बाई हर वर्ब का टेंस पहचानो, पास्ट है तो वाज या वर्ब में से कोई एक चीज़, आई के साथ क्या आएगा, वाज। थैंक्ड सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म है। आई वाज थैंक्ड काहे के लिए, फॉर द गिफ्ट, फॉर द गिफ्ट। आई वाज थैंक्ड फॉर द गिफ्ट बाई हर, उसके द्वारा मुझे उपहार के लिए क्या किया गया, धन्यवाद दिया। सी लाइक द गिफ्ट वेरी मच, उसे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। किसे अच्छा लगा, उसे। लाइड अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, द गिफ्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, द गिफ्ट। सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट जगह। सी का क्या हो जाएगा बच्चे, बाई हर। क्या पहचानोगे, वर्ब का टेंस। देखो लाइक्ड है, ईडी जुड़ा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है। वाज या वर्ब में से द गिफ्ट एक वचन है तो क्या है, वाज। गिफ्ट का लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, लाइक्ड। द गिफ्ट वाज लाइक्ड वेरी मच, वर्ड है इसको साथ में लिख दे, वेरी मच बाई हर। द गिफ्ट वाज लाइक्ड वेरी मच बाई हर, यानी उसके द्वारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा क्या किया गया, पसंद किया गया। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन विल विजिट द लाइब्रेरी टुमारो। सोहन कल लाइब्रेरी की मुलाकात लेगा। सोहन विल विजिट द लाइब्रेरी टुमारो। कौन, सोहन। क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। विल विजिट क्या है, वर्ब है। द लाइब्रेरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंडा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट जगह पे द लाइब्रेरी, क्या लिखोगे, द लाइब्रेरी। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट जगह बाय सोहन। अब क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चे, वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कौन से टेंस में। देखो विल सेल आ गया ना, तो विल सेल क्या है, फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, कोई बात नहीं, विल सेल वही रहता है, नंबर वचन के हिसाब से आएगा, आई वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। और इसमें एक चीज़ बढ़ती है, बी ई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म। ओके, द लाइब्रेरी। अब आई वी के सेल विल के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म बी, और बी लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म बी आई एस आई टी ई डी, विजिटेड। कब, टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। ओके, द लाइब्रेरी विल बी विजिटेड टुमारो बाई सोहन। सोहन के द्वारा कल लाइब्रेरी की मुलाकात ली जाएगी। ही सब्जेक्ट है, ही विल बोरो अ नावल। एक नावल, उपन्यास को वो क्या करेगा, बोरो करेगा, उधार लेगा। अ नावल क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट की जगह पर अ नावल, और सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट जगह पर क्या पहचानोगे, वर्ब का टेंस विल बोरो। विल बोरो आ तो आपको पता चल गया ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या करना है, कुछ नहीं, सेल विल वही रहेगा, उसके साथ बी बढ़ाओगे, वर्ब की क्या बढ़ा दोगे, थर्ड फॉर्म। अ नावल के साथ क्या आएगा, विल ही आएगा, बी और थर्ड फॉर्म बोरोड, बी ओ आर, बोरोड, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू ई डी, बोरोड, बोरोड बाई हिम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द लाइब्रेरियन विल इशू द बुक। लाइब्रेरियन बुक इशू करेगा, कौन करेगा, लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या है, सब्जेक्ट है। विल इशू क्या है, वर्ब है। द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखोगे बच्चा, सब्जेक्ट जगह पे। हाँ, ढीले मत पड़ना भैया, ध्यान रहना। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट की जगह बाय द लाइब्रेरियन, बाय द लाइब्रेरियन। ये हो गई बात। अब क्या पहचानोगे, वर्ब का टेंस विल से आया, फ्यूचर ही है, बस विल के बाद क्या बढ़ाना है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, इशूड। ठीक है, यहाँ पर हो गया द बुक विल बी इशूड बाय द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के द्वारा बुक इशू की जाएगी, दी जाएगी। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जर्नलिस्ट एंड राइटर्स। क्या लिखा है बच्चे, जर्नलिस्ट एंड राइटर्स हैव रिटेन मेनी आर्टिकल। जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट ने, कलाकारों, राइटर्स ने बहुत से लेख लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं। कौन किया है ऐसा, जर्नलिस्ट एंड राइटर्स। ये बच्चे पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि दो लोगों का जिक्र हो रहा है। जर्नलिस्ट एंड राइटर्स हैव रिटेन।
हैव रिटेन क्या है, वर्ब है। क्या लिखा है, मेनी आर्टिकल्स, बहुत से लेखों को लिखा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फंडा आपका वही है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, मेनी आर्टिकल्स, और फिर सब्जेक्ट को बाय लगा, ऑब्जेक्ट जगह पे बाय जर्नलिस्ट, बाय जर्नलिस्ट एंड राइटर्स। क्या आप आइडेंटिफाई करोगे, वर्ब का टेंस। देखो हैव, हैज, हैव, हैड, अगर कोई भी सेंटेंस में आता है हैज, हैव, हैड, याद रखना बच्चे, हैज, हैव, हैड आया तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट है। पैसिव वॉइस में बनाना है तो हैज, हैव, हैड के बाद क्या बढ़ा देना, बीन। यू कैन सी हियर द फंडा। परफेक्ट ही लिखा सिर्फ मैंने, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके पास हैज, हैव आएगा, हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और पैसिव वॉइस बनाने में उस हैज, हैव, हैड के बाद आपको क्या बढ़ाना है, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देना बच्चे, थर्ड फॉर्म लिख देनी है, और कुछ करना ही नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, ओके। तो मेनी आर्टिकल्स, यहां पर क्या है, हैज, हैव आया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्लूरल है तो क्या है, हैव, एक वचन होता तो हैज। अब इसके बाद क्या बढ़ाना होता है अपने को, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से यहां पर लिखी होती है, रिटेन। ठीक है, मेनी आर्टिकल्स हैव बीन रिटेन बाय जर्नलिस्ट एंड राइटर्स, ओके। नाउ पीपल कॉल देम रन मशीन, लोग उनको रन मशीन कह के बुलाते हैं। कौन बुलाता है, पीपल। क्या करते हैं, बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बुलाते हैं, रन मशीन। देम को यहां पर ले आओगे तो क्या होगा, दे, और बाय पीपल लिख सकते हो, छोड़ भी दो तो भी चलेगा। कौन बुलाते हैं, लोग ही बुलाएंगे, और कौन बुलाएंगे, बाय प्लस एजेंट डिलीशन होता है। अब वर्ब का टेंस पहचान लो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये टेंस किस में लिखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो आपको क्या करना होता है, इज एम आर लेना होता है, वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। दे के साथ क्या आएगा बच्चे, प्लूरल है तो आएगा आर, दे आर। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म करने वाले हो आप, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पर सेंटेंस क्या है, कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। क्या बुलाए जाते हैं वो, रन मशीन्स, रन मशीन्स, दे आर कॉल्ड रन मशीन्स बाय पीपल। अगर आप ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्या कह के बुलाते हैं, रन मशीन्स, तो यहाँ से बना सकते हैं कि रन मशीन्स आर कॉल्ड टू देम बाय पीपल, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है। वी कैन नेवर फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन, हम कभी उनका योगदान जो है भूल नहीं सकते। वी क्या है, सब्जेक्ट है, कैन नेवर फॉरगेट ये क्या है, पूरा वर्ब है। क्या नहीं भूल सकते, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका योगदान, ये पूरा फ्रेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखते हैं, सब्जेक्ट जगह पे, तो क्या लिखेंगे, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है लेकिन आप समझ जाना, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी का क्या हो जाएगा, बाई अस। वर्ब का टेंस पहचान लो बेटा, देखो विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड आए तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी हो उसके बाद बी ई बी ए बढ़ाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, कोई चेंज नहीं करना। कैन लिखा है तो कैन लिख देते हैं, कैन के बाद क्या लिखते हैं, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं, नेवर भी है ना, तो ऐसा निगेटिव वर्ड आया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बी लिखते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। अदरवाइज कैन बी लिख देते, लेकिन यहाँ पे चूंकि नेवर भी आया है तो उसके बाद लिखेंगे कैन नेवर बी फॉरगॉटन, या फॉरगॉट भी लिख सकते हो, फॉरगॉटन भी लिख सकते हो और फॉरगॉट भी लिख सकते हो। गॉटन पुराना है वर्जन थर्ड फॉर्म, फॉरगॉट सेकंड और थर्ड दोनों मान लेते हैं। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी फॉरगॉटन बाई अस, हमारे द्वारा उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो बच्चा कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कुछ और चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टर्म से आपको सीखना कि कैसे आप टेक्स्ट को पैराग्राफ जैसे सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।